हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेकंड पार्ट में उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें हम पढ़ने वाले मेजर क्रॉप्स जैसे राइस होती है, राइस एक मेजर क्रॉप है। वीट, मिलेट हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन, ये सारी क्या है, मेजर क्रॉप्स हैं। तो जो राइस है इसमें थोड़ा हमको ये है ना कि ये थोड़ा ऐसा, इसमें ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स वाली जो टॉपिक वैसे है, तो इसमें ऐसा है कि आपको थोड़ा समझ उतना नहीं पाओगे, इसमें थोड़ा कम रिलेट कर पाओगे और ज़्यादा आपको मतलब जैसे वो है ना कि इसको साइंटिफिक देखोगे तो उस तरीके से थोड़ा समझ में आएगा, है ना। तो राइस जो है, ठीक है, चावल, तो ये जो है इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए, तब ये उगता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसको सब कुछ हाई चाहिए, रेनफॉल है ना, रेनफॉल भी चाहिए इसको, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई इसको, ठीक है। तो राइस ऐसी क्रॉप है। अभी कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, चाइना लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। चाइना इस पे थोड़ा लीड करती है राइस के प्रोडक्शन में, जिसको हम सब भी करते हैं, इंडियन, जापान में भी होता है, श्रीलंका और इजिप्ट में भी होता है। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। मतलब 2 और 3 क्रॉप जो है उगाई जाती है ना एक साल में। 2 और 3 क्रॉप का मतलब ये नहीं है कि 2 क्रॉप लगाई, 2 क्रॉप, समझ रहे हो, एक क्रॉप लगाई इधर, एक क्रॉप लगाई इधर, 2 क्रॉप, ऐसा नहीं है। 2 क्रॉप का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट टाइप की क्रॉप एक बड़े फील्ड में या छोटे फील्ड में, जैसे फील्ड हो गया, इसमें 2 तरीके की, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, तो ऐसे होता है, समझ गए। तो ऐसे उगाया जाता है इसको, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं कि इस तरीके से 2 और 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, एक साल में 2 और 3 क्रॉप लगाई जाती हैं, समझ गए। इस तरीके से 2 या 3 मतलब टाइप क्रॉप की, ठीक है, 2 या 3 क्रॉप लगाई जाती है एक साल में। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग, ठीक है। वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी थोड़ा मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट में आता है, ठीक है। और ये जो वीट है वो आपका कहाँ ग्रो होता है, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना और इंडिया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, सारी जगह ये ग्रो होता है और ये विंटर में ग्रो होता है इंडिया में, ठीक है। मिलेट क्या होता है, मिलेट आपका जो बाजरा है ना, मिलेट बाजरा, इसको कम रेनफॉल चाहिए, हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, हाई से लेकर मॉडरेट टेम्परेचर और बीच की रेनफॉल, एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। ये उगता कहाँ पे है, मतलब ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ज्वार, बाजरा और रागी, इसमें से मिलेट जो है ना, मिलेट्स में है ना ये आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। रागी की आप मेरे को कमेंट में बताना, एक मतलब एक चॉकलेट भी आती है रागी, यार रागी है ना, प्रमोशन नहीं कर रहा है उसमें, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार देखना उसमें रागी उसके ऊपर लिखा होता है कि इस क्रॉप से बनी है ना, ठीक है। तो दूसरी कंट्री जैसे नाइजीरिया, चाइना और नाइगर में भी है ना, नाइगर में भी इसका प्रोडक्शन होता है। मेज़ को हम कॉर्न भी बोलते हैं, है ना। इसको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, है ना, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल भी वो जो मॉडरेट हो और सनशाइन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मेज़ जो है नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, इंडिया तो भाई आएगा ही, मैक्सिको में भी उगता है ना। तो राइस इधर उगता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर जगह जो भी राइस भी इंडिया में होता है, ये वीट भी इंडिया में, मिलेट भी इंडिया में है, मेज़ भी इंडिया है ना। और कॉटन इंडिया में नहीं, देखो। हाँ, तो कॉटन की देखते हैं। हाँ चलो, इसका हमने देख लिया। ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में ये ग्रो होता है। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट और सनशाइन थोड़ी ज़्यादा चाहिए। कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए, कम बारिश चाहिए और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। इसका मतलब क्या है, 210 दिन ऐसा होना चाहिए कि बर्फ़ ना हो, एकदम धूप हो, ठीक है, एकदम धूप हो, तो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो टेम्परेचर हो वो जैसा भी हो, मतलब मॉडरेट हो जाए, लो ना हो,
ठीक है, हाई हो, तो इस कंडीशन में उग पाता है, नहीं तो नहीं उग पाएगा। ठीक है, इसको एलुवियल सॉइल चाहिए, है ना, एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, है ना। गीली और सूखी सॉइल को एलुवियल सॉइल बोलते हैं, है ना। गीली भी हो, थोड़ी सूखी सूखी भी हो, उसे एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, साइंस में पढ़ा होगा। और आ जाओ, ये कहाँ कहाँ उगता है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। ठीक है, ये इसके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, कॉटन के। अब जूट आ जाओ, ये भी आपकी ऐसी प्लांट मतलब ऐसी क्रॉप है जिससे फाइबर बनता है ना। जूट हो गई, कॉटन हो गया, है ना, कॉटन फाइबर, है ना, जूट फाइबर, जूट का ही फाइबर होता है। जूट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, याद रखना। जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये एलुवियल सॉइल में सेम जैसे कॉटन उगता है वैसे ही इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा बारिश चाहिए, है ना। इसको कम बारिश चाहिए, इसको ज़्यादा बारिश चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, है ना। और ये कहाँ कहाँ उगता है, इंडिया और बांग्लादेश, है ना, इसके एरिया ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा उगता है ना। अब आते हैं कॉफ़ी पे। कॉफ़ी को थोड़ा वार्म मतलब थोड़ा गर्म, वेट मतलब थोड़ा गीले गीला, वार्म गर्म और गीला थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, है ना। लूमी सॉइल में उगता है ना, चिकनी मिट्टी जो होती है उधर उगता है। हीली स्लोप्स जो है इसके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है इसका सबसे फर्स्ट में आता है कोलंबिया, सेकंड पे ब्राज़ील और थर्ड पे इंडिया आता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप है अगेन, है ना। कॉफ़ी, टी, कॉटन, ये सारी क्या है, प्लांटेशन के क्रॉप है, हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टी एक बेवरेज क्रॉप है और ये प्लांटेशन में उगती है, जैसे हमने पढ़ लिया है ना। कॉफ़ी भी एक आपकी प्लांटेशन में उगती है ना। और टी को जो है हाई रेनफॉल चाहिए पूरे ईयर्स में, ठीक है, ताकि उग पाए। इतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कहाँ उगता है ये, केन्या में उगता है, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की टी मिलती है, बेस्ट क्वालिटी। इंडिया में तो पता ही होगा चाय लोग कितना पीते हैं ना, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे हम दो केसेस देखने वाले हैं, एक फार्मर जो इंडिया में रहता है और एक फार्मर जो यूएसए में रहता है। फार्मर जो इंडिया में रहता है उसका लेट से यहाँ पे नाम दिया हुआ है मुन्ना लाल, ठीक है, मुन्ना लाल यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और जो यूएसए में रहता है उसका जो हॉर्न हॉर्न नाम दिया हुआ है ना, है ना। तो हम इसका नाम देते हैं इसका जो हॉर्न जो है ना उसका नाम हम जो बोलते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही थोड़ा बड़ा नाम है, बार बार बोलेंगे तो मतलब बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मुन्ना लाल हो गया और जो हो गया, है ना। तो जो मुन्ना लाल है उसके पास 1.5 हेक्टेयर है ना, 1.5 हेक्टेयर का फार्म लैंड होते हैं इंडिया में, है ना। फार्मर्स के पास होते हैं, इनके पास भी यही है, ब्लॉक है, ऐसा कुछ इसके पास सिस्टम है कुछ। ये खुद से लाता है चीज़ें, खुद से इरिगेशन करता है ना। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो है, कुछ हैन भी हैं। ये मिल्क सेल करता है कोऑपरेटिव स्टोर में, है ना। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मतलब एडवाइस भी देती हैं, है ना, कि किस टाइप का फोल्डर मतलब चारा इसको एनिमल्स को देना चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं लाइफ स्टॉक के लिए, उनके हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सीड्स के बारे में सजेशन देते हैं कि कौन से सीड्स तुम्हें खरीदने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट्स तुम्हें लेने चाहिए, है ना। मंडी जो है उसमें से वो क्या क्या अच्छे से सामान खरीद सकता है जो सस्ते में मिल जाए, उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बढ़ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसको पता होती है। लेकिन जो यूएसए में जो फार्मर है उसके पास मतलब यूएसए में जो फार्म का साइज़ होता है 250 हेक्टेयर का होता है। ऐसे जो के पास जो है 300 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें वो खुद से वो क्या करता है कि बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करता है क्रॉप्स उगाता है, वहाँ पे बेचता है। जैसे कॉर्न उगाता है ना, कॉर्न को बहुत बड़े लैंड पे, देखो यहाँ पे 1.5 हेक्टेयर है सिर्फ, और 300 हेक्टेयर। कॉमन सी बात है, अगर मैप में देखोगे तो यूएसए का मतलब एरिया ज़्यादा है इंडिया के मुकाबले, है ना। तो इस वजह से वहाँ का एरिया ज़्यादा है, इस वजह से वो लोग ज़्यादा उगा पाते हैं चीज़ें। तो वो क्या करता है कि वो सॉइल अगर क्या फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो एक बार चेक कराने लेबोरेटरी में लेके जाता है, उसके न्यूट्रिशन की जो सफिशिएंट है वो कम नहीं हो गई, वो चेक कराता है वो। और वहाँ पे जो है वो चेक कराता है, साइंटिस्ट से प्रूफ कराता है कि इसमें कोई फर्टिलाइजर्स और तो नहीं डालना है, इसमें और कोई चीज़ें तो नहीं ऐड करनी है, कोई केमिकल चीज़ें नहीं चाहिए। वो स्प्रे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करवाता है ना। उसके पास बहुत सारे आदमियों को रख लेता है, उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मॉडल टूल्स हैं जिसका वो यूज़ करता है। ट्रैक्टर्स भी है, सीड ड्रिल्स भी है, लीवर्स भी है ना,
जो लेवल में लाते हैं ना लैंड को, वो भी है उसके पास, ठीक है। पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, क्या चाहिए तुम्हें, सब कुछ उसके पास। एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह वो काम करता है। एक पीजेंट मतलब वो ना एक पीजेंट की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह काम कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। वो हार्वेस्टिंग भी अच्छे से कर पाता है, क्योंकि उसके पास सामान बहुत सारे हैं। लेबर अगर चाहे तो वो रख सकता है, क्योंकि भाई उसका इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। और जो है वो ड्रोन का भी यूज़ करते हैं वहाँ के, मतलब जो हॉर्न है वो ड्रोन का भी यूज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो, ऊपर से देखने के लिए, मुआवजा लेने के लिए लैंड का, कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर वो घर में बैठा है, अगर कोई हमारे अगर आप फार्मर्स को देखो तो क्या होता है कि फसल उगाते हैं, उगाने जोतने के बाद फिर क्या होता है कि मतलब उग रही है फसल, उग गई, उसके बाद क्या होता है कई सारे मतलब ऐसे इंसेक्ट्स आ जाते हैं उस पर, या फिर ऐसा होता है कि कई सारे जैसे नीलगाय है, नीलगाय अटैक कर देती हैं फार्म्स पे, है ना, बहुत सारा फसल बर्बाद कर देती है ना। तो वैसे इधर नहीं हो पा रहा है। इधर क्या हो रहा है कि बहुत अच्छे से वहाँ पे वो ड्रोन से निगरानी रख पा रहा है, मतलब कोई भी एनिमल आएगा तुरंत वो अपने एक कैबिन स्टोरेज में रूम में बैठा है आराम से, उसमें आराम से काम कर पा रहा है। और वहीं पे फार्म्स जो इंडिया में बने हुए हैं उनको भाई स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं दी गई है ना। मतलब इसने फसल उगा ली तो इसको स्टोर नहीं करना है कहीं पे, स्टोरेज इसका हाउस नहीं है खुद का, तो इसकी फसल तो बर्बाद ही हो गई। बल्कि इसके पास तो बहुत सारे स्टोरेज है, ये स्टोर कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कई इनिशिएटिव ले रही है जिससे फार्मर को हमको वो मिल पाए कि स्टोर कर पाए। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी, जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना चाहिए। लेकिन मतलब सबका ही सजेशन होना चाहिए, जो भी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे आपका फूड की प्रॉब्लम है, जैसे आपको फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, आपको रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है, आपको मतलब कंपटीशन की प्रॉब्लम है ना। कंपटीशन हो रहा है ना, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ जा रहा है ना। कंपटीशन की बढ़ने की मेन वजह, या फिर हर चीज़ में जो कंपटीशन है उसका बढ़ने की मेन वजह ही पॉपुलेशन है। सो हम एक सिस्टम में ला सकते हैं सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के। पॉपुलेशन, इस देश की जो पॉपुलेशन यूपी की ज़्यादा जितनी यूएसए में खुद नहीं होगी, है ना, यूएसए से तो बहुत आई, जितनी यूपी में होगी उतनी तो यूएसए में नहीं होगी, है ना। तो बात वही है कि हमें अपने देश में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए और बहुत कम पॉपुलेशन रखनी चाहिए, बहुत कम, ठीक है। मतलब जैसे यूएसए है ना, जितनी यूएसए में है उतनी जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, काम के लोग होने चाहिए, फालतू मतलब नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन। तो बस गवर्नमेंट को ऐसे मैं चाहता हूँ कि कोई इनिशिएटिव ले, और आप लोग भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो देश की जो बढ़ती पॉपुलेशन है तो ये लीड्स कर सकती है, क्या लीड कर सकती है, लीड अ डेफिशिएंसी इन सोर्स ऑफ फूड। मतलब आपको खाना भी ऐसे नहीं मिल जाएगा और आप बिना भूखे के लोग मर जाएंगे। तो बात यही है कि पॉपुलेशन एक मेजर इशू है जो यहाँ पे हमको दिखाया गया। इंडिया की स्थिति और यूएसए की स्थिति ऐसी इसलिए है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन भी कम हो जाती है तो हमारे इंडिया का लैंड भले ही इतना ही रहे, कोई नहीं, प्रोडक्शन ऐसा ना हो, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन ना करें, है ना, पॉपुलेशन उतनी रहे, तो बहुत ज़्यादा ही हमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले, ठीक है। और ये जो है, ये जो मुन्ना लाल है वो गाज़ीपुर का रहने वाला है, आदिलाबाद में, है ना, उत्तर प्रदेश में। देखो उत्तर प्रदेश की बात हुई ना, वही पॉपुलेशन की बात है, इसलिए प्रोडक्शन भी इतना हो रहा है, ठीक है। इंजेक्शन लगा लगा के कोई फ्रेश चीज़ें मिल नहीं रही है ना, तब फार्मर यही करेगा जब कुछ उग नहीं पाएगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन, बाय।